हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे शुड यू वेट और यू शुड मूव ऑन। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और जो भी फेज़ है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और अगर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको लग रहा है कि आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये आपकी रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो इसमें सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। डेफिनेटली कलेक्टिव है तो गाइडेंस या मैसेजेस कहीं ना कहीं तो आपसे रेजोनेट करेंगे, लेकिन इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से भी लें, लेकिन जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। और प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप चाहें तो एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ठीक है ना। सिंगल क्वेश्चन और ना ही प्राइवेट रीडिंग फ्री होती हैं, सही है। तो चलिए जनाब, शुड यू वेट और यू शुड मूव ऑन। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे कि क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 और 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है और बहुत ही मज़ेदार नंबर है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। 6 6 6 3 दफ़ा 6 6 6 आ गया जनाब, और ये तो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ हो गई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वेल, 6 6 का जो नंबर है वो आज की रीडिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद इसीलिए 6 6 निकला, क्योंकि 6 6 इंडिकेट करता है कि आपके माइंड को रीफोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तलाश में हैं, आपको ढूंढना चाहिए कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को ढूंढें, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इंसान के रूप में कुछ और है। अ मैन इन डिस्गाइज नहीं कहते। तो आप शायद एक डिफरेंट पर्सन हैं, और सिर्फ रिलेशनशिप में रहते हुए आपको खुद, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप में, नॉर्मल सी दोस्ती में हैं, तो आपको फिर दोस्ती में ही रहते हुए लगता है कि यार ये चीज़ आई डोंट फिट इन। फिर अगर आप रोमांस में हैं तो रोमांस के फेज़ में आपको रहते हुए लगता है कि यार आई डोंट फिट इन। तो दैट मीन्स कि आप एक्चुअली कुछ और हैं और आप इस दुनिया पर हैं। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को तलाश करने की सीढ़ियों की पहला स्टेप है। 6 6 जो है वो, एक तो जब 5 5 आ जाए तो इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही मेगा शिफ्ट आने वाला है, और जब 6 6 आ जाए तो इसका मतलब अब आपको वो राहें ढूंढ लेनी चाहिए जो रूहानियत की तरफ की। मतलब ये एक बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक इतनी सरप्राइजिंग बात है कि स्ट्रेट अवे 6 6 किसी की रीडिंग में आ गया, वो भी जनरल रीडिंग में, कलेक्टिव रीडिंग में, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज बट अ यूनिक थिंग। आपके रिलेशनशिप की जो इस वक्त स्टेज है, आपको शिद्दत से इस इंसान की याद भी आती है, और आपका दिल भी नहीं चाहता कि आप इससे बात करें। आपको शिद्दत से इस बात का एहसास भी होता है कि आपने कितना कुछ इस इंसान को दिया, लेकिन अब आपको इससे लेने का कुछ दिल नहीं चाहता। एक मोमेंट पर आपको जब इस इंसान ने बिल्कुल ऐसे होते हुए भी भुला दिया कि आपका वजूद ही नहीं है, आपको दुनिया ने जाना, आप दुनिया में छा गए। आपको, और दुनिया में छा जाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सेलिब्रिटी हो गए। यकीनन आपके लिमिटेड सर्कल में आप ऐसे इंसान बन गए कि आपका नाम लो तो लोग आपको पहचानते हैं। अच्छा वो, तो इस रिलेशनशिप का फेज़ एक्चुअली ऐसा चल रहा है कि इन वजूहात की बिना पर आपको ये लगता है कि आई रियली शुड मूव ऑन, मुझे मूव ऑन ही कर लेना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह पर देखें, हर कार्ड में तो जो लेडी है, जो बच्ची है, आप ये फेज़ अगर तीनों कार्ड्स को अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ ये बच्ची एक कम उम्र, कम सिन सी बच्ची है।
फिर ये जब जवान हुई तब भी ये किसी को कुछ ना कुछ दे रही है, और फिर जब ये एक एडोलेसेंस और एक मेच्योर एज में आई है तब भी ये कुछ किसी को दे रही है। शायद आपकी ज़िंदगी में किसी एक ओल्ड लेडी, आपकी मदर हो सकती हैं, आप मदर इन लॉ हो सकती हैं, या कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है। आप हमेशा से किसी ओल्ड लेडी का ख्याल रखते आए हैं। ये ओल्ड लेडी या आपको ओल्ड एज लोगों का ख्याल रखने में बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड एज के लोग आपको हमेशा कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं, बिकॉज़ मैं इस वक्त रिलेशनशिप से मूव ऑन या स्टे करने की रीडिंग कर रही हूँ, और मैसेजेस आपके टोटली स्पिरिचुअलिटी के आ रहे हैं। यही टैरो की ब्यूटी होती है कि आप टाइटल कुछ सेट करें, थीम कुछ सेट करें, और रीडिंग बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाए। आपने अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान को जो कुछ भी, जब तक आप उसकी ज़िंदगी में रहे, आपने बहुत कुछ उनको गिविंग और रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्लेस किया है। किसी को कंपनी दी, किसी को शोल्डर दिया, यानी वो जेस्चर्स जिनको पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। वक्त दिया, अहमियत दी, एहतराम दिया, खुलूस दिया, अपना वजूद दिया, अपने हिस्से की भी चीज़ें अगले को दे दी, सेल्फलेस एनर्जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर लगता था कि यार ये सब कुछ जो आम लोग रिलेशनशिप में करते हैं, मुझे वो सब कुछ करके तसल्ली क्यों नहीं होती, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे क्या करना है ऐसा जो मैं इसके अंदर अपने आप को फिट एंड फील नहीं करती या फिट एंड फील नहीं करता। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में आपकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। आपका एक वो फेस चल रहा है जिसमें आपने रियलाइज़ कर लिया है कि यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, यू डोंट बिलोंग टू दिस सिचुएशन, यू आर डिफरेंट पर्सन। आपका ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, आप कहाँ अपना मत्था ज़ाया कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। इस वक्त आपका रिलेशनशिप यादों पे बेस चल रहा है। यादें बहुत हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप उनको, वो आपको। और फिर उसी दौरान आपको लग रहा है कि ये यादें इस वजह से ज़्यादा जनरेट हो रही हैं बिकॉज़ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। मुझे बराबरी का वो सब कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो शायद आज मेरी स्पिरिचुअलिटी वाला फेज़ ना एक्टिव हुआ होता। मुझे क्यों ये फ़ील होता कि मैं यहाँ फिट इन नहीं हूँ, तो मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मेरी वो नीड्स फुलफ़िल नहीं हुई जो एक्चुअली एक पर्सन की होनी चाहिए। और फिर इन सब चीज़ों को गुजारने के बाद व्हेन यू लिटरली रियलाइज दैट यू हैव एक्चुअली, आपने सक्सेस कर ली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कमांड मिल गई, आप सक्सेसफुल हो गए। आपको पता चल गया कि आप एक मैन इन डिस्गाइज हैं, और शायद आपको अपना पर्पस भी पता चला, और उस काम को रिफ़ाइन करते 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 इतनी मास्टरी आपको आ गई कि नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट सोल, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, ये आंसर तो बाद में होगा। लेकिन आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, आप वन मैन आर्मी हैं अपने अंदर। एक बिल्कुल अकेली सोल, एक सेल्फलेस सोल, एक सेल्फलेस पर्सन, जिसको जो अपनी ज़िंदगी में लोगों को चैप्टर वाइज लेता रहता है। अच्छा, आज ये बुक आई है, आज ये चैप्टर आया है, आज तुम आए हो, आज तुम आई हो, आज तुम्हारा मसला है, आते जाओ चाहते जाओ, लाइफ इज़ अ स्टेज, ये वाली चीज़। और लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी औरत आपका, आज मैंने विंडोज़ ओपन कर दी हैं, सॉरी, क्योंकि बहुत सफोकेशन हो रही थी, तो प्लीज़। कोई एक बुज़ुर्ग खातून आपकी सोच का, आपकी इंस्पिरेशन का, आपकी को डिपेंडेंसी का, आपकी इंडिपेंडेंसी का, आपकी बहुत सारी चीज़ों का एक महवर रही हैं, सेंटर रही हैं। हर वक्त आपके अंदर वो एक स्पिरिट गाइड की तरह, एक एंजल की तरह, एक एंसेस्ट्रल गाइड की तरह, किसी न किसी तरीके से ये सोल, ये मदर फिगर, ये ओल्ड लेडी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर रही है। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि या तो आपके जहन में ये औरत का इमेज है, या फिर आप ख़ुद इस तरह के हैं कि कोई एक इंस्पिरेशन एक औरत की फॉर्म में आपके माइंड में है कि मुझे ये बनना है। इसी वजह से शायद आप एक नॉर्मल सिचुएशन में रहते हुए भी अपने आप को एबनॉर्मल सा फील करते हैं। एबनॉर्मल नॉट इन टर्म्स कोई डाउन सिंड्रोम सिम्टम, बट एक रेगुलर रूटीन में अपने आप को नहीं समझते। वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी ब्यूटिफुल बिगनिंग, 666 नोट कर लीजिए।
आपकी पर्सनालिटी के तमाम एलिमेंट कंप्लीट हैं, चाहे वो इमोशंस हों, वो रिसोर्सेज हों, चाहे वो पैशन हो। सिर्फ सोचों का महवर यहाँ पर नहीं है, क्या पता आगे रीडिंग में जब हम प्रोग्रेस करें तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ जाए, जिसका मतलब हुआ कि फिर ज़िंदगी पूरी मुकम्मल हो गई, लाइफ में पीस या तो लाना है या फिर आ गया। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है आप सक्सेसफुल भी हैं, आप बैलेंस भी हैं, और आप ट्रिगर कर रहे हैं अगले पर्सन को कि वो आपको ना चाहते हुए भी याद करे, क्योंकि इस वक्त जो हैवी डाउनलोडिंग आपके ऊपर हो रही है इस डिसीजन की वजह से कि आप आगे बढ़ें या रुक जाएं, वो हो ही इसी वजह से रही है बिकॉज योर पर्सन इज़ लोडेड विद हैवी एनर्जी। क्या आपको अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको स्टे करना चाहिए? 2 कार्ड्स निकालती हूँ। क्या आपको स्टे करना चाहिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। अगर ये कहूँ कि स्टे करना चाहिए तो नहीं। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। अब क्यों नहीं करना चाहिए? आपको मूव ऑन मतलब आपको स्टे क्यों नहीं करना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन था। एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए अपने आप को फंसाएं। आपका रोल बड़ा है, आपका किरदार बड़ा है, आपका ख्याल बड़ा है, आपका काम बड़ा है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ये हर्मिट कार्ड से प्रूव हो गया। जितना इस इंसान ने इस रिश्ते में रहते हुए आपको अकेले रहने का टाइम दिया है, उससे ये बात साबित हो गई, और इसी अकेलेपन और तन्हाई ने आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका दिया, जिसमें आप अपनी तकलीफ़ को हील करने के लिए जो काम करते आए उसका नतीजा ये टॉप के कार्ड्स हैं। और जब आपने वेलफेयर वर्क किया, खिदमत खल्क की, एम्पैथ की तरह रहे, सिंपैथ बन के रहे, हमदर्दाना अप्रोच रखी, लोगों में सुलह करवाई, लोगों के मसले हल किए, तो उसमें आपकी तन्हाई की कहीं ना कहीं हीलिंग होती थी, लेकिन थे आप हमेशा से तन्हा। आपका कैलिबर बढ़ा, आपका सब कुछ सोच बढ़ी, वसत बढ़ी, तमाम चीज़ें आपकी इतनी डिफरेंट बढ़ी और ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ी ताकि आप उन ज़िम्मेदारियों से रिफ़ाइन होते रहें। तो आपको क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए? बिकॉज़ ये इंसान इस रिलेशनशिप में आपके आसपास कहीं भी कभी भी था ही नहीं, तो आपको नहीं रुकना चाहिए। अब आपको मूव ऑन क्यों कर लेना चाहिए? एक तो ये 2 किंग्स की एनर्जी, 2 मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे आप खातून हो, ऊपर तीनों कार्ड्स में एक औरत है, बच्ची है, लड़की है, औरत है, और नीचे दोनों कार्ड्स किंग्स के हैं, मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन्स के। आप इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ही सटल और सपोर्ट सिस्टम है बहुत सारे लोगों का। आपका एक लैविश लाइफस्टाइल जो कि होना चाहिए, बट आप बहुत ग्राउंडेड हैं। आप उतनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हैं जितनी आपकी नीड्स हैं। आप वांट्स पे बिलीव नहीं करते, और वांट्स का जब टाइम आता है तो आप एक ऐसे पर्सन है कि सिर्फ अपने आप को अकेले फैजियाब ना करो, अगलों को भी अपने साथ जोड़ लो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी फादरली फिगर्ड, यानी ऐसा लगता होगा कि अगर आप खातून हैं तो लोग आपको कहते होंगे यार तुम में बिल्कुल एक मर्दों वाली बात है, और अगर आप एक वाकई मर्द हैं तो लोग आपको कहते होंगे तुमने साबित किया है कि एक जेंटलमैन क्या होता है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कर लेने की जो आपके अंदर एक ठन है ना, कि बस आ गई, समा गई, तो बस अब करना है। रिस्क टेकर हैं आप विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपकी ज़िंदगी का तो पर्पज़ ही साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको नहीं रुकना चाहिए भाई। चलो एक तजुर्बा सही कि मोहब्बत हुई थी, रिश्ते में आए थे, किसी से इश्क हुआ था, बड़ा टूट के हुआ था, लेकिन क्या ज़िंदगी पीछे गारत कर दें? गारत आप कर नहीं रहे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं किसी दिल के कोने में ये कसक है, ये तशनगी है कि मेरी ज़िंदगी में भी एक एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मेरी नहीं आपकी, और आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी एक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे भी किसी से मोहब्बत हुई, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। सक्सेस
अब मैं यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर क्लियर करूँ कि यहाँ जो सक्सेस मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है ना, ये उस सक्सेस से बहुत बड़ी है जो लोग सोचते हैं मोहब्बत हो गई, शादी भी इससे भी हो, बच्चे भी इससे हो, मारे भी एक दूसरे को, कट मार के कब्र में चले जाएं। ये सक्सेस नहीं होती। सक्सेस होती है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ, एक दूसरे को जानें और स्पेस दें और ग्रो करने का टाइम दें। नॉट इन टर्म्स कि आप करियर ओरिएंटेड बन जाएं और इतने करियर ओरिएंटेड बन जाए कि पैसा कमाने में लग जाएं। पर्सनालिटी भी ट्रांसफॉर्म करना एक दूसरे की रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी को ठर्रे की आदत है और शराब की आदत है और आप उसको रिलेशनशिप में आने के बाद 2 पैग और चढ़वा दें, तो आप उसकी हेल्प थोड़ी कर रहे हैं। आप अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से, अपने रवैये से उसकी तब्दीली ऐसी लेकर आएँ कि वो उस एडिक्शन को छोड़ दे। ये मोहब्बत होती है, इंसान को ट्रांसफॉर्म करना, मोटिवेट करना कि वो ज़िंदगी को बेटर से बेहतरीन गुजारे, बेटर से बेस्ट गुजारे, बेहतर से बेहतरीन गुजारे। ये रिलेशनशिप की फील और जीत होती है, ये सक्सेस होती है। उसमें जो आपको अकेले किया गया, जिसमें आज आप ये फ़ैसला करने पर और सोचने पे मजबूर हैं कि क्या मैं इस रिश्ते में रहूं या इस रिश्ते से आगे चली जाऊं या आगे बढ़ जाऊं, वो आपकी सक्सेस हो चुकी है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग मान चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। बस ये एक ख़याल है, एक एहसास है, एक तशनगी है, और आप सक्सेस के फेज़ में हैं। लोग आपको आपके ऑरा की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपके इम्प्रेशन की वजह से, आपकी हर चीज़ की वजह से जानते हैं। तो यू शुड नॉट वेट। आंसर इज़ सिंपल एंड क्लियर। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वरना रीडिंग तो यहीं पर ही पूरी की पूरी एंड हो गई है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, जो कि ये कह रहा है कि आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए पार्टनरशिप। आप बार बार यही चीज़ इस रिश्ते में फेस करते रहेंगे कि आप सब चीज़ें ठीक करेंगे, ये बंदा पीछे खड़े होकर आपकी उन तमाम चीज़ों को डुबो देगा और आप अपने पेंटिकल को संभालते रहेंगे। ये आपकी सोच, ये आपका खुलूस, ये आपका दिल, ये इस रिश्ते की कंट्रीब्यूशन सब होगी, और इसी चीज़ों में चलता रहेगा और आप मसरूफ़ रहेंगे। इस वजह से आपको नहीं रुकना चाहिए। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स। जो सोचें आपको फंसाती थी, जिन सोचों ने आपके हाथ पांव बंद कर दिए थे कि आपको आगे नहीं बढ़ना, इसी रिश्ते में रहो, उनसे आप आज़ाद हो गए हैं। एंड विद दिस हर्मिट कार्ड आपका कैलिबर, आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम में इजाफा हुआ है। अब आप एक रस्सियों में जकड़े हुए या सोचों में जकड़े हुए इंसान नहीं हैं, इसलिए आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने रिस्क लिया, आपने चांस लिया, आपने स्टार्ट किया, ब्रांड न्यू बिगनिंग की, सक्सेस मिली और आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह बन गए। इन अदर वर्ड्स और इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं कहूँ, ज़िंदगी जीने का मकसद मिला। तो फिर अब आपको लग रहा है जब पर्पज़ ही पता चल गया तो एक इंसान के पीछे ज़िंदगी ख्वार करने का फ़ायदा क्या? किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो फैसले जो कि इंसान करते हुए 10 दफ़ा सोचता है, मैं ये करूं या मैं ना करूं, मैं ट्रैवल कर लूं ना कर लूं, मैं वहाँ चला जाऊं या ना चला जाऊं, वो मुझसे बात करूं या ना करूं, मुझे ये चीज़ ले लेनी चाहिए नहीं ले, इतनी इनडिसाइसिवनेस। और आपने जो फैसला किया, आपने कहा डू एंड डाई विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके डिसीजंस में मूवमेंट थी, तभी आज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह पैशनेट हैं। लोग आपको काम देते हुए, लोग आपको कुछ काम असाइन करते हुए, आपसे कुछ डिस्कस करते हुए एक एनर्जी फील करते होंगे, यार उसको बोलो, उसको कहो, उसकी तरफ से ये काम हो जाएगा, उसने ये कर देना है। तो इन दिस वे ज़िंदगी आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब सब कुछ ही आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फिर रिश्ते की वजह से अपने आप को पीछे क्यों धकेलना? तो इस रिलेशनशिप में शुड यू स्टे और यू शुड मूव ऑन? आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, दैट यू शुड नॉट वेट, यू शुड मूव ऑन। ठीक है, एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी खूबसूरत रीडिंग, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जब 666 देखा मैंने, और स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ इन दी एंड वही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जानें, और जब आप अपने आप को जानते हैं तो असल में आप अपने रब को जानते हैं। और कोई रिश्ता आपको रब की तरफ मुतवज्जा कर दे तो वो रिश्ता भी बहुत अहम है। ना रहे सारी ज़िंदगी तक वो अलग बात है, लेकिन आपको कहाँ जुड़ गया, कहाँ मिलवा दिया, कहाँ लेके चला गया, यू शुड बी ग्रेटफुल।
ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।